कक्षा 8 विषय विज्ञान उसी लेसन का प्रश्न नंबर 5 का ख। प्रश्न है निर्दव दाब मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें 5 ख का उत्तर है निर्दव दाब मापी। इसमें लिखना है वायु दाब निर्दव दाब मापी से ज्ञात किया जाता है। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह पतली लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्म ग्राही होता है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या उड़ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक P जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है। इसको एक बार चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। यह निर्दव दाब मापी का चित्र है। यह एक धातु का गोलाकार घड़ी की आकृति की संरचना होती है और इसकी बाहरी सतह लहरदार एवं पतली होती है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो ये जो है नीचे दब जाता है। जब वायुमंडलीय दाब अगर अधिक होता है तो ये जो है घट जाता है या दब जाता है और इसमें एक संकेतक P जुड़ा होता है जो इस पैमाने का पाठ्यांक देता है और इसमें एक लीवर लगा होता है। लीवर से ही संकेतक P जुड़ा होता है और जब इसकी सतह पतली और लहरदार होने के कारण यह सतह ऊपर नीचे दबने के कारण ये लीवर में लगे संकेतक इस पर लगे पाठ्यांक को ज्ञात कराता है। प्रश्न नंबर 5 का ग। प्रश्न है साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर में हेडिंग लिखना है साइकिल पंप की कार्यविधि। इसमें नोट कीजिए साइकिल पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है। तब पिस्टन के नीचे खाली स्थान बढ़ने के फलस्वरूप वायु दाब कम हो जाता है। पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वाशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे वायु दाब बढ़ता है जिसके कारण वाशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबड़ की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। पंप से दबी हुई वायु वाल्व ट्यूब की सहायता से निकलकर रबड़ नली के कारण साइकिल ट्यूब में जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु इस वाल्व ट्यूब पर बाहर से दाब डालने के कारण ट्यूब में भरी वायु बाहर नहीं निकल पाती। पिस्टन को बार बार नीचे ऊपर करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। इसके बाद इसकी संरचना देखिए। इसमें एक धातु का खोखला बेलनाकार आकृति की होती है और नीचे जो है एक रबड़ नली जुड़ा होता है
और इसमें एक छड़ लगा होता है। छड़ के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा होता है और इसके निचले सिरे पर चमड़े का वासर लगा होता है। इसको एक बार और समझ लीजिए। जब हम हत्थे को ऊपर की ओर खींचते हैं तो चमड़े का वासर सिकुड़ जाता है, जिससे बाहर से वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण इस बेलन में हवा भर जाती है। जब हम हत्थे को नीचे की ओर दबाते हैं तो वायु दाब बेलन में वायु दाब अधिक होने के कारण इस चमड़े का वासर फैलकर बेलन से चिपक जाता है और दबी हुई वायु रबड़ नली की सहायता से निकलकर साइकिल ट्यूब में चली जाती है। जब साइकिल ट्यूब में चली जाती है तो अब साइकिल के ट्यूब में भरी वायु, इसमें भी ट्यूब में एक वाल्व लगी होती है, धातु की एक नली होती है, उस पर जो है एक रबड़ की नली होती है। जब ट्यूब में वायु दाब अधिक होता है तो रबड़ नली पर दबाव डालता है, जिससे जो है भरी हुई वायु, ट्यूब में भरी हुई वायु बाहर न निकल पाए, जिससे जो है उस नली पर दबाव डालता है। इस प्रकार जो है हम हत्थे को बार बार नीचे ऊपर करने से वायु जो है रबड़ नली की सहायता से ट्यूब में भर जाती है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में।